अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अहमद ज़मीर। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा मुनफरद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बेकर्स, कोई स्वीट्स बेकर्स, कोई बेकरी, कोई भी ऐसी शॉप्स जिनका खाने पीने के साथ तल्लुक़ हो या आपको खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करते हो और उसमें अगर मिलावट कर रहे हो या आजकल हमारे यहाँ पे दूध के हवाले से बड़ा है कि दूध में केमिकल मिला दिए जाते हैं, केमिकल वाले दूध देते हैं, हमें पता नहीं होता कि केमिकल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। तो इस सारे प्रोसीजर को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक वाकया आपके सामने रखता हूँ। मेरी बेटी की सालगिरह थी, तो उसके लिए हमने केक खरीदा श्री बेकर्स एंड स्वीट से। श्री बेकर्स एंड स्वीट से हमने केक खरीदा। केक खरीदने के बाद जो है ना, हम वहाँ पे गए और जब बर्थडे सेलिब्रेट की तो केक को काटा तो पता चला जी केक का टेस्ट खराब है। तो मैंने उसी टाइम उस केक को उठाया और जो श्री बेकर्स वाले हैं उनके पास चला गया। तो मैंने कहा ओनर कौन है, ओनर वहाँ पे मौजूद था। ओनर से मैं मिला, मैंने कहा सर इस केक को टेस्ट करें। वो कहते हैं इशू क्या है। मैंने कहा आप टेस्ट करें। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई इशू नहीं लग रहा। उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे एक और उनका सेल्समैन खड़ा था, उसने टेस्ट किया उस केक को और उसने कहा जी सर थोड़ा सा जायके में इशू है। मैंने कहा जी बिल्कुल इसके जायके में मसला है, तो आप ऐसा करें कि इसको जो है ना या तो रिप्लेस कर दें। अगर रिप्लेस नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी गलती को एडमिट कर लें कि आपसे गलती हुई है। जबकि मैंने उनको फ्रेश केक बनाने का ना ऑर्डर दिया हुआ था। तो फ्रेश केक में तो वैसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो दूसरा केक होता है, चलो जो पड़ा होता है 1-2 दिन एक्सपायर हो जाता है, तो चलो वो गलती से अगर शायद किसी को चला गया हो तो उसको एडमिट करना चाहिए। वो कहते हैं जी हमने आपको फ्रेश केक बना के दिया है, इसमें तो कोई किसी किस्म का इशू हो ही नहीं सकता, वो हमने ऑर्डर पे तैयार किया है। बहरहाल कोई तकरीबन 8 से 10 मिनट की ना बहस के बाद मैंने उसकी हिडन वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। 8-10 मिनट की बहस के बाद मैंने उनसे हमेशा एक ही बात की, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे बल्कि एक और केक कहा कि ये आप ले जाएं, 1-2 पाउंड का केक था, वो ले जाएं आप। तो गलती एडमिट नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें 10 बार कहा, मैंने कहा आप गलती एडमिट कर लें। 5 से 6 बार पूछा, मैंने कहा आप मुतमिन है? कहते हैं जी मुतमिन है। मैंने कहा इसके जायके में इशू क्यों है? उन्होंने मुझे एक लंबी कहानी सुना दी कि जी इसको ना ज्यादा देर हमने फ्रीज नहीं किया, ये आपको फ्रेश बना के दिया है, इसलिए शायद आपको टेस्ट में इशू आ रहा है। तो आप ऐसा करें इसको जाके फ्रिज में रखें तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें फिर कहा, मैंने कहा कल मैं किसी मजाज अथॉरिटी के पास जाऊंगा अगर इसमें इशू हुआ। उन्होंने कहा जी इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप जहां मर्जी ले जाए। मैंने सुबह उस केक को सुबह तक रखा, सुबह तक उसका देखा, टेस्ट ठीक नहीं हुआ। मुझे तो पहले पता था कि मुझे एक कहानी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो मान लेते हैं इनकी। सुबह तक रखा, केक को देखा तो केक में सेम इशू, बल्कि उसकी स्मेल, उससे स्मेल भी आना शुरू होगी और टेस्ट भी जो है ना उसका ज्यादा खराब हो गया। तो मैंने उस केक को लिया और जो है ना फूड अथॉरिटी के ऑफिस चला गया। उससे पहले मैं फूड अथॉरिटी पे ऑनलाइन कंप्लेन इनको आप बजरिए 1223 पे हेल्पलाइन है इनकी, उस पर कॉल कर सकते हैं। उनको बजरिए कॉल इतला दे सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी है, उस पर आप इनको इतला दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना फूड अथॉरिटी से रिलेटेड इशू है, कोई चीज़ फ्रेश नहीं है या जो है ना बासी और पुरानी चीज़ें ये बेच रहे हैं, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा एक इनका व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप इन्हें कंप्लेन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0333101730 है। मैंने खैर व्हाट्सएप नंबर पे उन्हें मैसेज किया, मैंने उन्हें केक की पिक्चर, रसीद और वो सारा कुछ भेजा। मैंने उन्हें कहा ये इशू है। तो उन्होंने ना मुझे यकीन दहानी करवाई कि हमारी टीम विजिट करेगी कि अगर कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे। बहरहाल वो सुबह 11 बजे तकरीबन मैंने देखा, 10 बज के कुछ मिनट थे कि 11 हो रहे थे, मैंने देखा उन्होंने मेरी कंप्लेन क्लोज कर दी। अब मैं डाउट में पड़ गया कि ऐसे इन्होंने कंप्लेन मेरी कैसे क्लोज कर दी है। मैंने उसी टाइम केक को लिया और फूड अथॉरिटी के ऑफिस, रावलपिंडी ऑफिस में चला गया। सबसे पहले मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा ये क्यों आपने मेरी कंप्लेन क्लोज की है? तो उन्होंने कहा जी कंप्लेन क्लोज हो गई है, तो हमने जो है ना उसका हल निकाल दिए। बहरहाल मैं वहां पे गया तो वहां पे जो कोई भी मुझे रिस्पॉन्सिबल बंदा वहां पे नहीं मिला। एक उनके पीआरओ साहब थे, नाम मेरे माइंड में नहीं है, जो एक तो पीआरओ हैं पूरे डिवीजन के, एक वहां पे जो पीआरओ बैठे हुए थे, जो असिस्टेंट पीआरओ थे वो बैठे हुए, वो मुझे कह रहे कि जी आप एक एप्लीकेशन लिखें डिप्टी डायरेक्टर के नाम, वो आएंगे तो वो आपको प्रूफ दे सकते हैं, ऐसे हम प्रूफ नहीं दे सकते।
मैंने उन्हें एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आप कंप्लेन करते हैं तो आपको प्रूफ कैसे नहीं दिए जा सकते। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19A हर शहरी, हर पाकिस्तान के सिटीजन का हक है कि जो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसको ले सकता है। तो चूंकि ये मामला पब्लिक से रिलेटेड था और कंप्लेनेंट में था, तो इसलिए मैं उसका प्रूफ लेने का हकदार था। बहरहाल उन्होंने मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा मुझे किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर दे दें या उनसे मिलवा दें ताकि मैं उनसे प्रूफ ले सकूं। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने मुझे पीआरओ साहब का नंबर दिया। पीआरओ साहब बड़े अच्छे इंसान थे, मुझे अभी उनका नाम जहन में नहीं है। तो उनसे मेरी बात हुई उनके मोबाइल नंबर पे। उन्होंने मुझे प्रूफ शेयर किए कि बेकरी को उन्होंने 15,000 रुपये जुर्माना किया है और इसके बाद उसको जो है ना, उसके पास जितने केक वगैरह जो भी पड़े हुए थे जो एक्सपायर थे उसको उन्होंने तल्फ भी किया है। बहरहाल फूड अथॉरिटी की कार्रवाई से तो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा मुतमिन हूँ कि उन्होंने मेरिट पे काम किया है। लेकिन एक चीज का जो मेन इशू है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का कत्ल हो जाता है, वो कंप्लेन करवाने जाता है मुतलका थाने में। थाने वाले एप्लीकेशन लेके आगे से बंदे को ये कह दे कि यार ठीक है आपकी कंप्लेन तो होगी है, अब जो है ना एफआईआर होगी है या कंप्लेन होगी, आपकी एप्लीकेशन हमने ले ली है, ठीक है अब इस पे हम एक्शन खुद लेंगे, आप घर चले जाएं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो फूड अथॉरिटी को इस बारे में सोचना चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19A की पामाली ना करें, वो हर किसी के लिए जरूरी है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19A के तहत आप हर चीज, हर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। बहरहाल फूड अथॉरिटी वालों के साथ मेरी एक लंबी बहस हुई और उनके पीआरओ साहब, वो हमारे साफी भाई भी रहे पहले और मेंबर भी हैं प्रेस क्लब के, तो उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे प्रूफ दे दिया। लेकिन एक आम शहरी जो आम सिटीजन है, पाकिस्तानी सिटीजन है, अगर वो कंप्लेन करता है तो वो प्रूफ कैसे लेगा? ये एक सवाल है मेरा पंजाब फूड अथॉरिटी वालों से। बहरहाल आला हुकाम को चाहिए इस पे नोटिस लें। वैसे जो है फूड अथॉरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी खाने पीने की चीजें ऐसी हो जिससे रिलेटेड आपका किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप फौरी तौर पे इन्हें कॉल करें, कॉल करके मतला करें और इनको बताएं तो इंशाल्लाह ये एक्शन लेंगे। और दूसरी चीज, आजकल हमारा इधर दूध जो है ना, वो आपको पता है केमिकल मिक्स करके पहले पानी वाला देते थे, चलो पानी वाले से गुजारा तो होता था, ठीक था, पानी वाला ठीक था। लेकिन आजकल केमिकल ऐसे आ गए कि आप एक मतलब उसको 50 अगर ml डालें ना तो आप उससे 10 से 12 लीटर दूध बना सकते हैं। इस पे फूड अथॉरिटी काफी सरगर्म भी है और इस पे एक्शन भी ले रही है। हर रोज तकरीबन इनकी प्रेस रिलीज आ रही होती हैं और पूरी गाड़ियां जो है ना, वो जो दूध की आती हैं वो कंटेनर टाइप के, वो सारे के सारे जाया भी कर देते हैं। लेकिन एक चीज और है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में किसी किस्म का इशू हो और आपको उसके मुतालिक कंप्लेन करनी हो और आपको ये कंफर्म ना हो रहा हो कि आपका ये दूध ठीक है या खराब है, ये क्या है, तो आप उसको लें और उसको लेके पंजाब फूड अथॉरिटी के पास चले जाएं, जो भी उनका मुतलका ऑफिस हो आपका, वहां पे चले जाएं। ये उस दूध की पूरी स्क्रीनिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपने कहां से लिया है। फिर मुतलका जो शॉप होगी या जो भी होगा, जो दूध दे रहा होगा, उसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी और इस पे ये एफआईआर भी फाइल करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना था कि अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इशू हो तो लाजमी इस चीज को करें, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी का एक, जब भी आप उन्हें कॉल करेंगे ना तो एक रिंग ट्यून वो जो उस पे वॉइस चल रही होती है वो ये होती है कि 11223 पर कॉल कर लें, तो आपको 1122 पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना और अपने बच्चों का और अपने अजीजों करीब का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।